नमस्कार। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बनने के बाद से ही कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार गुट में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। अब कैबिनेट विस्तार पर कर्नाटक कांग्रेस में पेच फंसता हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने पक्ष के विधायकों को सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल करवाने के लिए दिल्ली में डेरा डाल लिया है। वैसे तो कर्नाटक कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित अन्य कांग्रेस के नेता, विधायक और मंत्रियों के बीच मंथन होना चाहिए था, जिसमें तय किया जाता कि कौन से विधायक को कैबिनेट में शामिल करना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार की नहीं सुनी तो डीके तुरंत प्रभाव से दिल्ली के 10 जनपद पर सोनिया दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए। इसे हाजिरी लगाना नहीं बल्कि शिकायत करना या फिर कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाना कह सकते हैं, क्योंकि सोनिया दरबार में हाजिरी लगाकर जब डीके शिव कुमार बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसमें डीके की निराशा साफ साफ झलक रही थी। दरअसल शुक्रवार को डीके मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर मंथन करने के लिए दिल्ली पहुंचे और राहुल सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपने नजदीकी विधायकों को सिद्धारमैया सरकार की कैबिनेट में शामिल करने की गुहार लगाई। लेकिन राहुल और सोनिया गांधी के साथ चली लंबी मुलाकात के बाद जब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार सोनिया दरबार से बाहर निकले तो डीके मीडिया के सवालों का जवाब देने से कतराते रहे और डीके के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी नजर आई, जो डीके के पक्ष में राहुल और सोनिया गांधी के साथ बातचीत नहीं होने का प्रमाण दे रही थी। एक मायूस सा चेहरा लेकर डीके सोनिया दरबार से बाहर निकले तो कर्नाटक की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं के साथ माहौल गर्मा गया, क्योंकि पहले से ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच आपसी तनातनी देखने को मिल रही है, जिसमें अब कैबिनेट विस्तार पर भी डीके के पक्ष में कांग्रेस आलाकमान द्वारा कदम नहीं उठाने वाले साफ साफ संकेत मिल चुके हैं। अब आगे डीके शिव कुमार क्या करेंगे, ये डीके के प्लान बी पर निर्भर करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाउस के बाहर कर्नाटक कांग्रेस के डी सुधाकर जैसे विधायकों ने पहले से ही मंत्री बनने के लिए डेरा डाल रखा है और डी सुधाकर के साथ कांग्रेस के कई विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों के साथ जमकर बवाल काटा है। हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के आगे जमकर बवाल काटा, खूब प्रदर्शन किया और कांग्रेस आलाकमान सहित सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वो कहीं ना कहीं मंत्री बनना चाहते हैं और इसी नाराजगी के साथ वो सीएम सिद्धारमैया हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अब डीके अपने समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन सीएम सिद्धारमैया गुट डिप्टी सीएम डीके गुट पर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यही कारण रहा कि कांग्रेस आलाकमान से भी डीके को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन डीके अपने समर्थक विधायकों के हक के लिए अब कर्नाटक कांग्रेस में हल्ला बोलेंगे, जो कांग्रेस की नई नवेली सिद्धारमैया सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकती है। मौके पर चौका लगाने की फिराक में अब डीके शिव कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर सिद्धारमैया सरकार की सीएम गद्दी पर भी ग्रहण लगा सकते हैं, क्योंकि ढाई साल वाले फार्मूले पर सरकार बनाने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ज्यादातर मलाईदार मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं और सीएम गद्दी के साथ साथ मंत्री पद के मुद्दे पर भी उन सभी राज्यों में कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के बीच आपसी मनमुटाव अक्सर देखा गया है, जो मौके पर चौका लगाकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। कुछ ने कांग्रेस में टिके रहकर पार्टी की तौहीन की है इन राज्यों में, तो कुछ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं अब राजस्थान के सचिन पायलट अपनी खुद की नई पार्टी बनाकर कांग्रेस के सामने तीसरा मोर्चा खड़ा करने के संकेत भी दे चुके हैं, जिस पर 30 मई को सचिन पायलट द्वारा एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी खुद की नई पार्टी बनाकर पंजाब राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी करवा चुके हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ सीटें तो ऐसी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त तक हो गई थी और कांग्रेस का पंजाब में
चुनाव 2022 के जो परिणाम आए उसमें सुपड़ा साफ हो चुका था। ऐसे में अब डीके का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में मलाईदार मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज डीके दूसरे सचिन पायलट या फिर दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी बन सकते हैं। डीके द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का खात्मा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि डीके के साथ कर्नाटक कांग्रेस के 40 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है और डीके के 40 विधायक कांग्रेस से बगावत कर पार्टी छोड़ते हैं तो फिर सिद्धारमैया सरकार का गिरना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि डीके के 40 विधायकों के इस्तीफे बाद सिद्धारमैया सरकार अल्पमत में आ जाएगी और जादुई आंकड़े से दूर सिद्धारमैया सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में पूर्व में भी डीके शिव कुमार ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कांग्रेस आलाकमान को एक सख्त संदेश है वो भेज दिया था। आपको याद ही होगा कि डीके ने बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लंबी मुलाकात की। उसके बाद एसएम कृष्णन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बेंगलुरु में डीके ने एक सीक्रेट बैठक की और इन दोनों नेताओं के साथ जो बैठक की गई, जो मुलाकात की गई, उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में जो चर्चाएं हुई उसको सुनने के बाद कांग्रेस आलाकमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस तरह से एमबी पाटिल ने जो सिद्धारमैया गुट की तरफ से एक बयान जारी किया कि अगले 5 साल तक ही सिद्धारमैया सीएम गद्दी पर रहेंगे, डीके को नहीं बिठाया जाएगा, यानी कि पूरे 5 साल तक सिर्फ सिद्धारमैया ही रहेंगे, कोई 2.5 साल वाला फार्मूला कर्नाटक में नहीं अपनाया गया है। इस बयानबाजी के बाद जो डीके द्वारा बीजेपी नेताओं का दरवाजा खटखटाया गया, उससे कर्नाटक कांग्रेस में हड़कंप मच गया और बगावत की बिगुल है वो बजते हुए साफ साफ दिखाई दिए। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर एक नई जंग डीके और सिद्धारमैया गुट में शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पोल खोलने वाले अनेकों ऐसे मुद्दे पिछले एक हफ्ते में उजागर हुए हैं जिस पर भी डीके और सिद्धारमैया के बीच आपसी बवाल शुरू हो चुका है। कांग्रेस की 5 गारंटियों को लेकर भी कर्नाटक की राजनीति में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिसने सिद्धारमैया सरकार की सारी पोल पट्टी खोलकर जनता जनार्दन के सामने रख दी है। 2-4 दिन पूर्व ही कर्नाटक की एक महिला द्वारा बस में सफर करने की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उस बस का कंडक्टर उस महिला से टिकट के पैसे नहीं देने पर बहस कर रहा है। इस वीडियो में महिला साफ साफ कह रही है कि जब हमें कांग्रेस ने फ्री सफर करने की गारंटी दी है तो हम टिकट का पैसा क्यों दें। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक की महिलाओं को बस में फ्री सफर की गारंटी दी थी और उसी का हवाला देकर यह महिला टिकट का पैसा नहीं देने की बात कह रही है, लेकिन कंडक्टर उस महिला से टिकट के पैसे मांग रहा है। ऐसे में साफ है कि कर्नाटक में महिलाओं को फ्री बस सफर करने वाली जो गारंटी कांग्रेस ने दी थी उसे सिद्धारमैया सरकार रद्दी की टोकरी में डाल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को फ्री बस सफर सहित 5 गारंटियों वाला जुमला फेंका, जिसमें कर्नाटक की जनता जनार्दन फ्री की रेवड़ी के लालच में फंस चुकी है और कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने अपनी 5 गारंटियों को कर्नाटक में लागू करने से मुंह फेर लिया है। वहीं 200 यूनिट बिजली फ्री के मुद्दे पर भी अब कर्नाटक की जनता जनार्दन ने कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का मन बना लिया है। इसी क्रम में कर्नाटक के बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को फ्री बिजली नहीं देने पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जून महीने से कांग्रेस पार्टी अपनी इस 200 यूनिट फ्री बिजली वाली गारंटी को पूरा करे, अन्यथा बीजेपी सांसद कर्नाटक की जनता जनार्दन के साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इसी के साथ साथ बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पार्टी की सारी पोल पट्टी खोलकर देश के सामने रख दी है। अमित मालवीय की तरफ से साफ कहा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए फ्री वाली 5 गारंटियों का जुमला बनाया, लेकिन अब प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार इसे कर्नाटक में लागू करने से कतरा रही है और कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा पूर्व की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर फोड़ रही है। आपको बता दें कि सीएम सिद्धारमैया ने बजट की कमी का हवाला देते हुए मोदी सरकार को कर्नाटक में कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी बांटने में सबसे बड़ी बाधा बताया था और अलग से बजट जारी करने की भी सिद्धारमैया सरकार ने मोदी सरकार से भीख मांगी थी, लेकिन
केंद्र की मोदी सरकार को ही फ्री की रेवड़ी बांटनी होती तो खुद बीजेपी भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस तरह के जुमले की घोषणा कर सकती थी, परंतु बीजेपी द्वारा इस तरह के झूठे वादे नहीं करने का मुख्य कारण यही था कि फ्री की रेवड़ी बांटना जनता जनार्दन का स्थायी सॉल्यूशन नहीं है और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जनता जनार्दन की आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो फ्री वाली रेवड़ी से संभव नहीं है। इसलिए बीजेपी ने इस तरह के झूठे वादों से दूरी बना ली, लेकिन कांग्रेस के झांसे में फंसकर कर्नाटक की जनता जनार्दन ने सिद्धारमैया सरकार तो बना दी, परंतु कांग्रेस की 5 गारंटियों को सिद्धारमैया सरकार द्वारा धरातल पर लागू करने का इंतजार अभी भी कर्नाटक की जनता जनार्दन कर रही है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है और यही सब जुमले का खेल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस द्वारा खेला गया था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी इन राज्यों की जनता जनार्दन के हाथ खाली के खाली ही पड़े हुए हैं। इसी तरह ही कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर गारंटी दी और राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में चीख चीख कर कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद कर्नाटक के सभी बेरोजगारों को, जो ग्रेजुएट हैं उनको 3,000 रुपये महीना और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन्हें 1,500 रुपये महीना हमारी कांग्रेस सरकार देगी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि कर्नाटक के जो युवा इस बार एग्जाम देकर ग्रेजुएट पास करेंगे या डिप्लोमा होल्डर बनेंगे, उन्हें अगले 2 साल तक ही बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में सिद्धारमैया सरकार भविष्य में विचार कर सकती है। यानी कि अभी सिद्धारमैया सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है। चुनाव से पहले जो कांग्रेस खुलकर फ्री की रेवड़ी बांटते हुए सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कर रही थी, वही कांग्रेस अब अपने ही ऐलान से पलटी मारते हुए साफ दिखाई पड़ रही है और बजट की कमी का हवाला देते हुए बीजेपी की मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन एक प्रसिद्ध कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर कांग्रेस का नामो निशान मिटा रखा है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में इन 28 सीटों पर जनता जनार्दन किसके साथ जाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की फ्री वाली रेवड़ी से खाली हाथ रहने वाली जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है और इसके परिणाम भी जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। जल्द ही इसके परिणाम हैं वो सामने आएंगे, लेकिन हो सकता है कि डीके शिव कुमार द्वारा सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मोर्चा खोल करके इस सरकार को भी गिरा दिया जाए, क्योंकि इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। डीके और सिद्धारमैया गुट के बीच में आपसी मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा है और इसी 2.5 साल वाले फार्मूले के आधार पर जो अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, जो हिमाचल प्रदेश में सरकारें बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो सारी की सारी सरकारें इसी तरह से आपसी बवाल के चलते कोई तो गिर चुकी है, कहीं पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तो राजस्थान जैसे राज्य के अंदर काफ़ी ज़्यादा बवाल है वो कांग्रेसी नेताओं में मचा हुआ है और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। आपसी बवाल काफ़ी ज़्यादा काटा जा रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो आगे 3-4 महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव होना छत्तीसगढ़ में, उस चुनाव में जनता जनार्दन कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी और अनेकों सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने वाली नौबत भी आ सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इसी तरफ अब कर्नाटक कांग्रेस भी बढ़ चुकी है। डीके सबसे पहले तो सीएम गद्दी पर बैठने के लिए सिद्धारमैया से नाराज चल रहे हैं, उसके बाद मलाईदार मंत्रालयों को लेकर के भी अब घमासान है वो कर्नाटक कांग्रेस का सामने आ चुका है, जिसमें डीके दिल्ली के सोनिया दरबार में हाजिरी लगाकर सिद्धारमैया की शिकायत कर चुके हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस आलाकमान पर डीके द्वारा दबाव बनाया जा चुका है कि वो अपने समर्थक विधायकों को मलाईदार मंत्रालय सौंपे, वरना अंजाम बुरा होगा। फिलहाल डीके शिव कुमार द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपके क्या विचार हैं? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या डीके खुश हो पाएंगे या फिर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ डीके अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ कोई मोर्चा खोलेंगे? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।